Hello guys, welcome back to Analyst Adda. So today we will discuss some important topic, that is data hiding as well as the abstraction, and in the last we will discuss what is the difference between data hiding and abstraction. This is most important topic, and most of the interviews ask the questions related to abstraction, related to data hiding, and some of the times if you not clear about both of the points, data hiding and abstraction, some of the students uh, says both are same. Not both are not same, both are different, and the scenario is different. So in the last we will discuss the difference between both of them. Okay, got it. So the topic is data hiding, and the another topic is, okay, I will write here, abstraction. Okay, so basically data hiding, we can say uh, that outside person, any of the outside person should not access our data directly. So for this scenario, we have to hide our data. Okay, so compulsory some sort of validations must be required, then only should outgo. So this is the beautiful features is called data hiding. We can say for example the mail id, and another example is account balance. देन तो मेल आईडी में क्या होता है, बेसिकली जब भी मेल आईडी हम ओपन करते हैं, राइट, हमने मेल आईडी टाइप किया, बट जब तक हम उसका पासवर्ड नहीं टाइप करेंगे तब तक वो मेल आईडी ओपन नहीं होगा. तो हमने इसमें क्या कर रखा है, वैलिडेशन है. तो हमारे अगर पास पासवर्ड है तो हम ओपन कर सकते हैं, अगर हमारे पास पासवर्ड नहीं है तो हम पर्टिकुलर मेल आईडी ओपन नहीं कर सकते हैं. सेम एज अकाउंट बैलेंस. तो किसी का भी अकाउंट है, अकाउंट नंबर हमें पता है बट अकाउंट का पासवर्ड नहीं पता है, तो हम उसका अकाउंट का डिटेल्स नहीं जान सकते, उसका पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. तो कोई भी डिटेल्स है विदाउट पासवर्ड हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं. तो सिंपली कोई बाहर का पर्सन, एनी ऑफ द आउटसाइड पर्सन हमारी डिटेल्स को एक्सेस नहीं करना चाहिए. उसके लिए हम अपने डेटा को क्या करते हैं, हाइड करते हैं. और उसको कैसे हाइड कर सकते हैं, वैलिडेशंस के रूप में. तो हम वैलिडेशन हम उसमें लगाएंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो हाइड हो जाएगा. और ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, डेटा को हाइड करना, मतलब डेटा हाइडिंग. तो मेन एडवांटेज क्या हो गया इसका, कि ये डेटा हाइडिंग एक सिक्योरिटी पर्पज से यूज़ किया जाता है कि हमारा डेटा सिक्योर है, हमारा मेल आईडी सिक्योर है, हमारा अकाउंट बैलेंस सिक्योर है. ओके, गॉट इट. तो आप डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा. सेम अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, तो एब्स्ट्रैक्शंस का मीन है कि एब्स्ट्रैक्शन मीन्स नॉट कंप्लीटेड, मतलब वो कंप्लीटेड नहीं है, डमी कंप्लीटेड, कंप्लीट मान सकते हैं हम उसको. हमने आधा अधूरा कंप्लीट किया है, आगे जो भी चाइल्ड क्लास होगी वो उसको कंप्लीट करेगी. तो मैन हम एक्सट्रैक्शन को कैसे एज अ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड जस्ट हाईलाइट सेट ऑफ सर्विसेज व्हाट वी आर गोइंग टू ऑफर. ओके, तो जो भी हम ऑफर कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कह रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन कह रहे हैं. हमने इंटरनल जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उनको हाइड कर लिया है, और जो हम दिखाना चाहते हैं वो हम क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, शो कर रहे हैं. उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कह रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन कह रहे हैं. ये लेमन लैंग्वेज है. तो फॉर एग्जांपल हम मान सकते हैं कि जैसे एटीएम मशीन है, राइट. तो एटीएम मशीन में क्या होता है कि हमको क्या दिखता है, केवल उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखता है, स्क्रीन दिखता है, राइट. तो स्क्रीन में हम क्या क्या दिखता है कि हम एटीएम कार्ड लगाते हैं,
पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सर्विसेज हो गई। तो सर्विसेज को हम क्या, हमें क्या शो हो रहा है, सर्विसेज हो रहा है, बट उसके जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ है वो हमें नहीं शो हो रहा है, किसी को भी नहीं शो हो रहा है कि कौन सा एसक्यूएल क्वेरी चला है, कि कौन सा सर्वर है, कौन सा एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट हुआ है, मतलब इस एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज हुआ है, हमको कुछ नहीं शो हो रहा है। तो जैसे बैंक ऑफर करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस स्क्रीन क्या करने के लिए, टू शो और टू हाईलाइट सेट ऑफ सर्विसेज एंड हाइड internal implementation which SQL query is implemented, generated, which server, and the what type of applications implemented these services, right? Which language are using here. So this is the examples of abstractions. तो इसका मेन एडवांटेज क्या हो जाएंगे कि इसमें भी हमें सिक्योरिटी मिल रही है, डेटा हाइडिंग में भी सिक्योरिटी है, एब्स्ट्रैक्शन में भी सिक्योरिटी है। बट एब्स्ट्रैक्शन में क्या है कि हम उसको किसी भी मतलब विदाउट अफेक्ट एंड यूजर वी कैन चेंज टेक्नोलॉजी। मान लो कि जैसे C++ में है, हमें उसे डॉट नेट में यूज़ करना है, उसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डॉट नेट में यूज़ कर सकते हैं, जावा में यूज़ कर सकते हैं, एनी ऑफ द लैंग्वेज वी कैन चेंज, राइट। मेंटेनेबिलिटी है, मॉड्यूलरिटी है। तो ये हमारे एडवांटेज क्या हो गया एब्स्ट्रैक्शंस के। अब एब्स्ट्रैक्शंस को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पहले मैं डेटा हाइडिंग, चलो मैं पहले डेटा हाइडिंग का बताती हूँ, फिर एब्स्ट्रैक्शन का बताती हूँ कि हम कैसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो डेटा हाइडिंग को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी वेरिएबल अगर यूज कर रहे हैं तो उसको हम प्राइवेट, एज अ प्राइवेट हम यूज करें, तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा हाइडिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट वहीं अगर हम एब्स्ट्रैक्शन का बात करें तो हमारे पास क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, एपीआई है। तो उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, और इंटरफेस है। तो इस ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंटरफेस, एपीआई कॉन्सेप्ट, ग्राफिकल। मोस्ट ऑफ द इन जावा मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज एपीआई कॉन्सेप्ट, राइट, टू इम्प्लीमेंट। तो एपीआई कॉन्सेप्ट हुआ है मतलब वहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन यूज हुआ है, राइट। और डेटा हाइडिंग का मैंने बताया जैसे कि प्राइवेट हम वेरिएबल अगर यूज करेंगे और प्राइवेट वेरिएबल को यूज करके हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी हमने क्लास बनाया और उस क्लास के अंदर क्या हुआ, एक प्राइवेट हमने वेरिएबल, जो भी हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं कोई भी क्लास के अंदर, इधर द अकाउंट बैलेंस, इधर द एनी ऑफ द एबीसी क्लास, XYZ क्लास, या मेल आईडी से रिलेटेड एनी ऑफ द क्लास, अगर हम वहाँ पर प्राइवेट अगर वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं इट मीन्स हम उसका डेटा हाइड कर रहे हैं, पर्टिकुलर उस वेरिएबल का डेटा हाइड कर रहे हैं। बट अब फिर हम उसको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, फिर हम उसको वैलिडेशंस यूज करना होगा, कुछ वैलिडेशंस लगाना होगा, कुछ कंडीशंस लगानी होंगी, उसके बाद हम उसको डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन का डिफरेंस था। और डिफरेंस मैं बता देती हूँ, ये दोनों का डेफिनेशन था कि डेटा हाइडिंग हम क्या है, क्लियर हो गया होगा कि मेन डेटा हाइडिंग क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है। बाकी अगर इसके अलावा किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट करके पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड। ओके। अगर इसका डिफरेंस अगर मैं मानूँ को, जैसे मैंने बोला कि डेटा हाइडिंग में भी सिक्योरिटी है उसका एडवांटेज, और एब्स्ट्रैक्शन का भी सिक्योरिटी है, कि दोनों एक ही है, नहीं, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो दोनों अलग अलग कैसे हैं, दोनों का डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों सिक्योरिटी के पर्पज से यूज हो रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस क्या है। दोनों का डिफरेंस ये है कि एब्स्ट्रैक्शन हाइड करता है कोड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब अदर्स ऑब्जेक्ट, अदर क्लासेस, वो डेटा को का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हाइड कर रहा है एब्स्ट्रैक्शन, राइट। जबकि जो डेटा हाइडिंग है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि डेटा को क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं डायरेक्ट एक्सेस से, कि कोई हमारा डेटा को डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके, उसके पास अगर कुछ वैलिडेशन है वो वैलिडेशन फुलफिल हो जाए अगर
उसके बाद वो उसको एक्सेस कर सकता है। करेक्ट। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। एज अ डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन इज हाइडिंग द कोड इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट और क्लासेस, वेयर एज डेटा हाइडिंग प्रिवेंट द डेटा फ्रॉम द स्टेट एक्सेस बाय द प्रोग्राम। राइट, गॉट इट। तो ये क्लियर हो गया होगा दोनों में कि दोनों का डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है। राइट। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम कुछ दोनों का एग्जांपल्स देखेंगे। राइट। तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं और डीप एंड डाइप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।